हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीटीपी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीटीपी क्या होता है, बीटीपी को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या पर्पज़ होता है और कितने मोड होते हैं हमारे बीटीपी के। ओके, ये हमारा बीटीपी सर्वर मोड है, बीटीपी क्लाइंट मोड है, बीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड है। बीटीपी सर्वर में हम अपने वीलैंस को क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बीटीपी क्लाइंट में सिर्फ और सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है, शो होती रहती है उसकी इन्फॉर्मेशन। एंड बीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड में हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बट बीटीपी सर्वर और बीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड में डिफरेंस ये है कि जब भी हम बीटीपी सर्वर पे कुछ बनाते हैं वो सब पे उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जबकि बीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो किसी दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट मोड अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है, आगे की इन्फॉर्मेशन दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। ये सिंपली क्या करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। सो इन दिस मोड अ स्विच वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन बीटीपी सर्वर एंड बीटीपी क्लाइंट। इट कनेक्ट्स बीटीपी सर्वर विद द बीटीपी क्लाइंट। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारे डिफरेंसेस हैं बीटीपी सर्वर के, बीटीपी क्लाइंट के एंड बीटीपी ट्रांसपेरेंट के। ओके, हमने यहाँ पे बीटीपी के लिए एक टोपोलॉजी बना ली है और इस पर हम चल के कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले स्विच पे चलते हैं, मेन स्विच पे जिसे हमने बीटीपी सर्वर बना रखा है। वीलैन, यहाँ पे कोई भी वीलैन नहीं बना है, तो पहले चल के हम इस पे वीलैन बना लेते हैं। कॉन्फ़िगर वीलैन 100 नेम, दूसरा वीलैन 200 नेम टेक, तीसरा वीलैन 300 नेम अकाउंट दिया। तो ये हमने 3 वीलैन बना लिए अभी अपने स्विच 1 पे। वीलैन कमांड चला के हम देख सकते हैं हमारे पास कितने वीलैन हैं। फुल स्क्रीन करते हैं, यहाँ पे HR टेक एंड अकाउंट। बाकी हम स्विच 2 पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई वीलैन बना है या नहीं। वीलैन, यहाँ पे कोई वीलैन नहीं है। स्विच 3 पे यहाँ पे कोई वीलैन नहीं है। नेक्स्ट स्विच पे भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ भी एडिशनल कोई स्विच वीलैन नहीं है, सॉरी। यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट पे चलते हैं। ओके, वीलैन, यहाँ भी कोई नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, बीटीपी के थ्रू हम बीटीपी सर्वर पे जो भी वीलैन बनाएंगे वो सारे वीलैन हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हमारे बीटीपी क्लाइंट और बीटीपी ट्रांसपेरेंट पे। ओके, इस सर्वर पे हमने वीलैन तो बना लिया है, बाकियों पे वीलैन नहीं है। उसी वीलैन को हमें सब पे डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो क्या करेंगे, बीटीपी बनाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं बीटीपी मोड, कॉन्फ़िगर मोड पे चलेंगे इसको। कॉन्फ बीटीपी मोड एंड हमने डाल दिया सर्वर। बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर होता है। बीटीपी डोमेन हमने डाल दिया टैग ट्रोजन। ओके, पासवर्ड लगा देते हैं 1 2 3 4 5।
ओके, सो चेक कर लेते हैं एक बार हमारा BTP बीट सो BTP स्टेटस। ओके, यहाँ पे BTP ऑपरेटिंग मोड सर्वर है, डोमेन ये है, डन। अब यहाँ से एक ट्रंक पोर्ट चलाते हैं जिससे आगे की ट्रैफिक यहाँ आगे फॉरवर्ड करे इस पोर्ट के थ्रू। तो हमारे पास स्विच में वैसे एक्सेस मोड और ट्रंक मोड होते हैं। जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम एक्सेस मोड में लाते हैं उसको। जब भी ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड करनी होती है, फ्रेम टैगिंग जो भी करना होता है, उसके लिए हम ट्रंक चलाते हैं। सो ट्रंक का काम हमारा ट्रैफिक को नेक्स्ट रूट पे फॉरवर्ड करना, मीन्स नेक्स्ट स्विच पे हमें कोई भी ट्रैफिक चाहिए तो हम ट्रंक के थ्रू उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो इस स्विच पे चलेंगे, कॉन्फ़िग, और इस वाले पोर्ट पे हम चलाएंगे ट्रंक। सो INT FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। एग्जिट। दूसरे स्विच पे चलते हैं, शो VLAN। या हमने जो VLAN बनाया अभी नहीं दिख रहा है तो पहले इसको BTP क्लाइंट बना लेते हैं, Ctrl+C। यहाँ पे कमांड चलाएंगे, कॉन्फ़िग मोड पे जाके BTP मोड क्लाइंट एंड BTP डोमेन, जो हमने वहाँ पे डोमेन दिया होगा। ओके ओके, सो हमने यहाँ पे इसको स्विच 2 को हमने BTP क्लाइंट मोड में डाल दिया, ये हमने उसका डोमेन नेम डाल दिया और ये हमने पासवर्ड डाल दिया। एग्जिट करते हैं एक बार और अब जाके हम चेक करेंगे इस पे। सो VLAN अभी हमने एक बार VLAN कराया। नेक्स्ट, जैसे इंटर करेंगे वहाँ के सारे ट्रैफिक, सारे VLAN के ट्रैफिक यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सेम काम हम इस पे चल के कर लेते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग BTP मोड क्लाइंट BTP डोमेन टेक। ओके, BTP पासवर्ड 1 2 3 4 5। ओके, डन। ओके, सो VLAN एक बार चेक करा लेते हैं। यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे, सॉरी, Ctrl+C, कॉन्फ़िगर INT FA। ओके, सो इस स्विच पे भी हम इसके लिए एक ट्रंक चला लेंगे FA0/1 पे। हमें ज़रूरी नहीं है दोनों पे चलाना, हम एक पे चला लेंगे, सफिशिएंट है। इस स्विच के लिए हमने यहाँ पे चलाया था, इस स्विच के लिए हमने यहाँ पे चलाया FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और हमें अब हमारा VLAN दिखने लगेगा। सो एक कमांड चलाया हमने यहाँ पे शो VLAN का, तो इसको फुल स्क्रीन में करते हैं, हमारा तीनों VLAN यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस पे जाएंगे, इनेबल कॉन्फ़िग, हम इसको क्लाइंट मोड में डाल देते हैं, स्विच 4 को। BTP मोड क्लाइंट BTP डोमेन ओके, BTP पासवर्ड 1 2 3 4 5। देन INT FA 0/ इसके लिए चला लेते हैं 1,
और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक मीन्स हर एक स्विच पे आपको जहाँ से आपका ट्रैफिक एंटर करेगा या एग्जिट करेगा, जहाँ से भी जिससे आप कराना है, आप एक पोर्ट पे ट्रंक ज़रूर कराओगे। सबने ट्रंक करा दिया। कंट्रोल जेड शो VLAN चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना है थोड़ा सा। ओके, नाउ चेक इट अगेन। कंट्रोल C शो VLAN। ओके, तो जैसे हमने इसको ट्रंक चलाया यहाँ पे, इस BTP क्लाइंट पे भी आ गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं BTP ट्रांसपेरेंट पे आया है कि नहीं। सो हमने इसको ट्रांसपेरेंट मोड में ऑलरेडी डाल दिया है। तो BTP ट्रांसपेरेंट मोड में हम मैनुअली जाके खुद से VLAN बना सकते हैं, वैक्यूम में हम VLAन नहीं बना सकते। जैसे हमने BTP क्लाइंट में, ये हमें BTP क्लाइंट यहाँ पे ऑलरेडी हमें ये एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें हमें VLAN बनाने का ऑप्शन दे रहा है क्या। सो VLAN 1000 यहाँ पे आ रहा है। BTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। क्लाइंट मोड पे हम BTP नहीं बना सकते, जबकि ट्रांसपेरेंट मोड पे हम BTP बना सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा VLAN 1000 नेम NNN कुछ भी कर दिया। चल के देख लेते हैं, शो VLAN, तो यहाँ पे VLAN बन गया है। सो इस तरह से BTP सर्वर पे जो भी हम VLAN बनाएंगे वो हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन BTP पे हम VLAN क्रिएट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, जबकि BTP ट्रांसपेरेंट पे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है BTP सर्वर और ट्रांसपेरेंट में। BTP सर्वर सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके जितने भी VLAN ID होंगी, जबकि BTP ट्रांसपेरेंट दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ओके, सो इस तरह से हम BTP सर्वर, BTP क्लाइंट और BTP ट्रांसपेरेंट का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, BTP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने देखा BTP क्या होता है, BTP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, BTP के मोड कौन कौन से हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटर VLAN कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और क्या होता है इंटर VLAN।